नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अमरीश शुक्ल। यूजीसी नेट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, एकेडमिक स्तर का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कहा जा सकता है, जिसको पास करने के बाद आप डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता को अर्जित कर लेते हैं। साथ ही साथ यदि आप जेआरएफ हो जाते हैं तो आपको एक और मौका मिलता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाने का, जिसकी धनराशि अगर देखा जाए मौजूदा हालत में तो 38,000 और 42,000 है। जी हाँ, जेआरएफ की जो फेलोशिप लगभग 38,000 और एसआरएफ की लगभग 42,000 फेलोशिप है, तो ये फ़ायदा आपको मिल सकता है। लेकिन जो बदला हुआ पाठ्यक्रम है, क्योंकि इसको अब जो आयोजित करवा रहा है वो एनटीए करवा रहा है। जी हाँ, इसको आयोजित करवा रहा है एनटीए। इसके पहले यूजीसी स्वयं करवाती थी, उसके बाद कुछ दिन तक सीबीएसई करवाई, अब एनटीए इस एग्ज़ाम को करवाता है। और इसके पाठ्यक्रम के विषय में बातचीत करेंगे, इसकी महत्वपूर्ण किताबों के विषय में बातचीत करेंगे, और हमारी कक्षाएं कब से चलेंगी उसके लिए बातचीत करेंगे। सारी बातचीत के साथ हम आपको यहाँ पर एक वीडियो के रूप में दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेट ब्यूरो, विषय हिंदी, कोड 20, पाठ्यक्रम इसका जो है बहुत ही अच्छा बनाया गया है, बृहद बनाया गया है। इस बार कुछ चीज़ें छूटी भी नहीं है। सबसे पहला आपका जो पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा और उसका विकास, ये भाषा विज्ञान के लिए है, और इसके लिए आपको 2 महत्वपूर्ण किताबें लेनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं, स्वयं से पढ़ाई करना चाहते हैं, स्वयं से तैयारी करना चाहते हैं, तो एक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की किताब आप ले सकते हैं इसके लिए, और दूसरी किताब ले सकते हैं कामता प्रसाद गुरु की, और या तो आप चाहें तो डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की किताब भाषा विज्ञान आप ले सकते हैं। ये तीनों किताबें कारगर हैं, अच्छी हैं, और जिसको पढ़कर आप भाषा विज्ञान में पारंगत हो सकते हैं। तो इसमें जो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली प्राकृत, सौर सेनी, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश तथा उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी और वर्ग की उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, हिंदी की विविध रूप, हिंदी उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था और खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन और कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। अब देखिए, इस पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुए इसमें थोड़ा बहुत व्याकरण भी रख दिया गया है। इसके पहले कभी भी यूजीसी नेट के तहत हिंदी व्याकरण नहीं आता था, तो 4, 5, 7 टॉपिक इसमें व्याकरण के रूप में रख दिए गए हैं। इसकी तैयारी के लिए भी आपको वासुदेव नंदन की किताब या डॉक्टर हरदेव बाहरी की किताब रखनी चाहिए। तो ये तो था इकाई 1, जिसमें भाषा विज्ञान है। इकाई 2 जो है, देखते हैं इसमें क्या क्या है और कौन सी किताबें आपको इसके लिए लेनी चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य आदिकाल, हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, भक्तिकाल में इसी तरह से है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और आदिकाल, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया है। अब इसमें इन्होंने राजनैतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति तीनों के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके लिए कौन सी किताबें उपयुक्त होंगी, तो आप जान लीजिए कि काव्य खंड के लिए, जैसे आदिकाल आप पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल के लिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब सबसे अच्छी मानी जाती है। दूसरी पुस्तक आदिकाल पर ही अगर आप लेना चाहते हैं तो उन्हीं की है, हिंदी साहित्य का उद्गम विकास और आदिकाल की जो है विशेषताएं,
या प्रवृत्तियां, सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी। तो आदिकाल के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब आपको लेनी चाहिए। भक्ति काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, वो बहुत अच्छी पुस्तक है भक्ति काल के लिए। रीति काल के लिए डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छी है। आधुनिक काल के लिए आप बच्चन सिंह की किताब ले सकते हैं, बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये किताबें हैं जो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आधुनिक काल के गद्य खंड के लिए, जो यहाँ नीचे हिंदी साहित्य की गद्य विध हैं, इसके लिए आप रामचंद्र तिवारी की पुस्तक ले सकते हैं, गद्य साहित्य का इतिहास। तो वो बहुत ही कारगर किताब है, लेकिन काफ़ी मोटी है। सारी किताबें काफ़ी मोटी मोटी हैं, लेकिन इससे बाहर का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है और उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको जो प्रवृत्तियां हैं वो समझना है और जो कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं उसमें आपको अच्छा करना है, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, वो किताब आपके लिए सबसे सही रहेगी। तो ये तो प्रमुख किताबें हो गई हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। साहित्य शास्त्र, जिसमें काव्य शास्त्र के रूप में इसको जानते हैं आप। काव्य शास्त्र के लिए काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस अलंकार, रीति ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण इत्यादि, जो पूरा ये है जिसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों काव्य शास्त्र एक साथ है। इसके लिए आप चाहें तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की पुस्तक ले सकते हैं, और या अलग अलग खंडों में लेना चाहें तो आप भागीरथ मिश्र की किताब ले सकते हैं, या तो डॉक्टर निशा अग्रवाल की पुस्तक ले सकते हैं। तो काव्यशास्त्र के लिए इतने किताबें जो हैं बहुत ही अच्छी हैं, जिनको आपको लेके रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसके बाद तारकनाथ बाली की भी किताब आती है, वो भी रख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो भगीरथ मिश्र या गणपत चंद्र गुप्त, ये दो किताबें आप रख सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए बहुत ही कारगर किताबें हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि, ये काफ़ी अलग सा टॉपिक रख दिया गया है। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खलीबोड़ी आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, ये एकदम नवीनतम और बहुत ही अच्छा चीज़ इसमें जोड़ दिया गया है, जिसके कारण यूजीसी नेट की कठिनाई का स्तर और बढ़ जाएगा। इकाई 5 में हिंदी कविता इन्होंने रखा है। हिंदी कविता के कुछ अंश रखे गए हैं जो आपको पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहली और मुकरियाँ, विद्यापत की पदावली। देखिए पदावली में जो देखना है, संपादक हैं डॉक्टर नरेंद्र झा जी, पद संख्या 1 से 25 तक। कबीर के भी 160 से 209 तक पद पढ़ने हैं। जैसी ग्रंथावली, नागमती वियोग खंड रखना है। सूरदास के भ्रमरगीत सार रखना है। तुलसीदास की रामचरितमानस का उत्तरकांड रखना है। बिहारी सतसई, गणन कवित, मीरा, अयोध्या उपाध्याय हरिओत परिप्रवास, मैथिली शरणगुप्त भारत भारती साकेत, नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद आंसू कामायनी, श्रद्धा, लज्जा और इड़ा सर्ग, निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो नाव इस ठाव बंधु, सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेव वर्मा की कविता, बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी तृतीयंक रश्मिरथी, नागार्जुन की कालिदास बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बास, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, सच्चिदान हिरन वासैन अज्ञे की भी, भवानी प्रसाद मिश्र मुक्तिबोध और धूमिल। बहुत ही ब्रॉड सिलेबस बनाया गया है। तो आप गाइड और किताब से तो इसको पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल है। अगर किसी ने अच्छे से पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी नहीं किया है और अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत है। इकाई 6 में देखते हैं उन्होंने क्या रखा है।
पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी रखा है, शिवानंद दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञेय की शेखरिक जीवनी, लाल प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा। इस तरीके से देखिए जो ये गद्य काव्य में और हिंदी कहानी भी इन्होंने कहीं रख दिया है। तो फिर 8 नंबर में हिंदी नाटक भी इन्होंने काफ़ी रख दिया है, निबंध भी कई रख दिया है, आत्मकथा, जीवन तथा अन्य गद्य विधाएं भी रख दिया है। तो ये है पाठ्यक्रम इसका। देखिए अब एक चीज़ तो साफ है कि यदि आप यूजीसी नेट पास करना चाहते हैं वास्तव में, तो ये किताबें आपको लेनी पड़ेंगी। राम बचवेनी की माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा का ठाकुरी बाबा, तुलसीराम की मुर्दहिया, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, ये जो गद्य विधाएं हैं, एक चीज और भी साफ हो गया कि यूजीसी नेट में सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इन्हीं के केंद्र को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। पहले ये था कि सभी रचनाकार, सभी रचनाएं पढ़ना था, पता लगा प्रेमचंद है, प्रेमचंद की 300 कहानी है, पता नहीं किस कहानी से पूछ ले। तो अब थोड़ा सा केंद्रीकरण हुआ है, ये बहुत अच्छा रहा, लेकिन पाठ्यक्रम और ब्रॉड हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो जो ये पाठ्यक्रम में पुस्तकें लगी हैं, ये सारी किताबें तो आपको खरीदनी ही पड़ेंगी। साथ ही साथ जो चीज़ें इतिहास है वह भी लेना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आप खरीद लीजिए। और मेरे चैनल पे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी टीचर्स एकेडमी चैनल पर। इसके लिए एक काम आपको करना होगा, होली के बाद से हमारे यहाँ कक्षाएं शुरू हो रही हैं। हमने इसके विषय में बातचीत तो किया था, ये कक्षाएं फ्री नहीं हैं, एक पेड कक्षाएं हैं, क्योंकि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स नहीं हैं कि उनको हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएं और हमको व्यूज़ मिले, थोड़ा बहुत हमारा चैनल चल सके, जिसकी वजह से ये कक्षाएं पेड हैं। और आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तय समय सीमा के भीतर अपनी कक्षाओं को समाप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ यूजीसी नेट की भी कक्षाएं आप लेना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की कक्षाएं भी हमारे यहाँ चल रही हैं। वो और विषय की तैयारी करने के लिए आप एक काम कर लीजिए, यदि आपने ये काम नहीं किया है तो 96 28 95 92 37 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए यूजीसी नेट हिंदी और फर्स्ट पेपर लिख के। उसके बाद हम आपको एक लिंक दे देंगे जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रुप 256 लोगों से अधिक का नहीं बनता है, टेलीग्राम पे अधिकतम लोगों को जोड़ा जा सकता है। इसलिए वहाँ से आप टेलीग्राम जाके डाउनलोड करिए और उसमें अपना नंबर रजिस्टर करिए और हमें व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेजिए यूजीसी नेट हिंदी फर्स्ट पेपर और हिंदी लिख के। उसके बाद मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप हमारी कक्षाओं में सीधे जुड़ सकते हैं। बाकी सारी जानकारी के लिए आप जैसे ही मुझे व्हाट्सएप करते हैं, बाकी सारी जानकारी के लिए आपको एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवाया जाएगा जिस पे आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। थंबनेल पर भी नंबर लिखा होगा, वहाँ पर भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मित्रों, आज ही तैयारी शुरू कर दीजिए और आज ही सबल हो जाइए और आज ही से निर्णय करिए कि आप JRF बन के रहेंगे और आप स्वयं पैसा सरकार से लेके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।